अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन इकराम, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उस वीडियो को लेकर के पटवार खाने में काफ़ी तकलीफ़ हुई है, काफ़ी आग लगी है। क्योंकि इस बात का अंदाज़ा मुझे इस वक्त इस तरह से हो जाता है कि जब इन बॉक्स में कुछ ऐसे मैसेजेस आएँ जिनमें मुग़ल्लज़ात बकी जाएँ, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरी इस वीडियो की बहुत तकलीफ़ हुई है। मेरी आज सुबह की वीडियो की बहुत तकलीफ़ इसलिए पहुँची नासूर लीग को या पटवार खाने में इसलिए सुलगना शुरू हुई है कि मैंने एक बार फिर, जो कि मैं अब जब भी नवाज़ शरीफ के हवाले से मेरी वीडियो होती है तो मैं गद्दार नवाज़ शरीफ को कह के पुकारता हूँ, इसलिए कि मैं अब फिर उस बात का इज़हार कर रहा हूँ कि हाज़िर सर्विस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के जहाज़ को दुश्मन मुल्क की जानिब मोड़ देने वाला बंदा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कैसे हो सकता है। अपने ही आर्मी चीफ़ के जहाज़ के लिए, उसके उतरने के लिए एयरपोर्ट पर रुकावटें खड़ी कर देने वाला मुहब्बे वतन कैसे हो सकता है। मेरे नज़दीक, मैंने कल भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैंने सुबह भी कहा था कि नवाज़ शरीफ गद्दार आदमी है और नवाज़ शरीफ पर गद्दारी का मुकदमा हो चुका था, नवाज़ शरीफ को सज़ा भी हो चुकी थी। वो अलग बात है कि ठीक है, माफिया की आपस में बन बैठती है, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के माल खाते हैं, पैसा बनाते हैं, एक दूसरे को माफ़ भी कर देते हैं। हमारे जजेस हैं वो भी मफादात के असीर हैं। अभी तक फ़ायज़ ईसा को देख लीजिए, वो 6-7 जजेस जिन्होंने थोड़ा सा स्टैंड लिया है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जजेस जो है वो अभी तक वो मखमसे का शिकार हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी अदालतों से उन्हें इंसाफ मिल जाएगा, वो अहमकों की जहन्नुम में रहते हैं। जन्नत तो मैं नहीं कह सकता, जन्नत में जाने वाला अहमक तो नहीं हो सकता ना, जहन्नुम में जाने वाला अहमक होगा। तो ये तो मेरे नज़दीक तो ये मिसाल ही गलत है। अच्छा खैर, बहुत से लोगों को तकलीफ़ हुई कि मैंने नवाज़ शरीफ को उस हवाले से क्यों पुकारा कि मैंने गद्दार नवाज़ शरीफ क्यों कहता हूँ। तो भैया, वो गद्दार था, वो गद्दार है और वो हमेशा गद्दार ही रहेगा। और ये पूरे का पूरा ख़ानदान शरीफा, जितना ये टब्बर है, ये सारे का सारा गद्दारी का मुर्तकब है। आप इनकी हरकत व सकनात देख लीजिए। 16 अरब रुपए की जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन हलफ उठा लिया गया शहबाज शरीफ की तरफ से। ये हमारा मस्खरा सियासतदान, करना कुछ होता है, करता कुछ है, शेर कुछ पढ़ना होता है, बताता कुछ है, मिसरा कहीं है, टांग कहीं है, बाजू कहीं है, हाथ कहीं है। मतलब इन लोगों का कोई, ना तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, ना ये कोशिश करते हैं। कप्तान ये बात बहुत बार कह चुका है और हम भी इस बात को बार बार दोहराते हैं। आज की मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि जिस पटवार खाने में मेरी बात से आग लगी है और जो मुग़ल्लज़ात आपने बकी हैं सरांकों पर, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा और ऐसे ही बोलता रहूँगा। अगर आप लोग जब तक अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो हमारी आवाज़ें तो उठती रहेंगी। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं अभी एक महफ़िल से उठ के आ रहा हूँ, एक दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। आप यकीन कीजिए, दोस्त इतना अफसरदा थे, कहने लगे कि यार, हमने आज तक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानियों को रोते नहीं देखा, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी के सामने जब पाकिस्तान का तराना बजाया जाता है तो ये पाकिस्तानी रो देते हैं। क्या वजह है? ये है मोहब्बत, ये है अक़ीदत अपने वतन के साथ। और आप उसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहते हैं कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है। या ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुग़ल्लज़ात बकता है, तो वो समझता है कि इसके जवाब में वो इज़्ज़त पाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी सूरत किसी ऐसे बंदे की इज़्ज़त नहीं करेंगे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के दर्द को महसूस नहीं करता, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तकलीफ़ महसूस नहीं करता। ये वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे अहम मईशत की रीढ़ की हड्डी है। निकाल दीजिए। अगर आपको बहुत शौक़ है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बगैर जीने का, तो भैया निकाल दीजिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पैसे एक्सेप्ट करना बंद कर दीजिए। पूरी दुनिया के बैंक्स को, पूरी दुनिया के ये मनी चेंजर्स को नोटिस भेज दीजिए कि किसी पाकिस्तानी का कोई पैसा हम पाकिस्तान में वसूल नहीं करेंगे, और फिर 3 दिन आप मुल्क चला के दिखा दीजिएगा। क्योंकि मैंने कल भी ये बात कही थी सुबह की अपने व्लॉग में कि आपके पास है क्या बेचने के लिए? आपकी दुकान में तो सारा बासी सौदा पड़ा हुआ है, एक्सपायर डेट माल पड़ा हुआ है। एक्सपायर डेट, वो नौटंकी मरियम, आपने उसको जाली वज़ीर आला बना दिया फॉर्म 47 पे। एक्सपायर डेट आपका वज़ीर आज़म है, एक्सपायर डेट आपका नासूर लीग का मौजूदा सदर है। अब इस पर तो फ़ायज़ ईसा की आँखें नहीं खुली, इस पर तो फ़ायज़ ईसा ने नहीं पूछा कि भैया आपने इलेक्शन नहीं कराया, आप ख़ुद सदर बन बैठे हैं। इसी फ़ायज़ ईसा ने कहा था ना कि जो बग़ैर उसके जीत जाता है,
मुकाबले के, इसका मतलब उसको कोई वोट ही नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये होगा कि नवाज शरीफ को तो कोई वोट ही नहीं पड़ा, तो फिर नवाज शरीफ नासूर लीग का सदर कैसे बन गया? तो ये फ़ायज़ ईसा को, ये भी सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी नौटंकी है जिसका नाम फ़ायज़ ईसा है। ये अब क्यों नहीं बुलाता नवाज शरीफ को? बुलाए ना, बुला के पूछे कि भाई तुम कैसे सदर मुंतखब हुए, तुमने तो इलेक्शन ही नहीं कराया। और 3 बार इलेक्शन कराने वाली तहरीक इंसाफ का इलेक्शन, आप इलेक्शन कमीशन उसको मानता ही नहीं है। सरदार सिकंदर राजा, आप अंदाज़ा कीजिए, नाम देखिए आप, और इनके लक्षण देखिए, इनके करतूत देखिए कैसे। माँ बाप ने नाम रखा था कि ये नाम बनाएगा, ये सिकंदर भी बनेगा, सुल्तान भी बनेगा, राजा भी बनेगा, लेकिन ये क्या बना? पपेट, ग़ुलाम, 2 टके का इंसान जो अपने मफादात का असीर है। या फिर इसकी, मैंने आपको पहले कहा है कि इस बंदे की को बहुत तगड़ी वीडियो मरियम नौटंकी के पास है, ये जो चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर है। इसी तरह फ़ायज़ ईसा अभी तक अपनी अहलिया के उन अपार्टमेंट्स की रसीदें फराहम नहीं कर सके। कब करेंगे आप? ये तो बताइए। लोगों से हिसाब मांगते हो, अपना हिसाब क्यों नहीं देते? अपना हिसाब देते हुए मौत क्यों पड़ती है? लिहाजा आज मेरी ये वीडियो जो है, मैं ख़ास तौर पर किसी पॉलिटिकल इश्यूज़ पे तो कम ही बात कर रहा हूँ। मैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, चूँकि मैं अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में बैठ के सभी काज में, और भी मेरे दोस्त हैं जो बैठ के बात कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल हैं, डॉक्टर, मैं अब अगर मैं इनको तो खैर ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं समझता, लेकिन जो लोग अपने मुल्क के लिए तड़पते हैं, अपने मुल्क के लिए जान निछावर करते हैं, आप लोग उनको अगर पाकिस्तान का गद्दार समझेंगे तो इस तरह मुल्क नहीं चला करते और नहीं चलेंगे। जब तक आप रियलाइज़ नहीं करेंगे इस बात को कि आप गलत समत में जा रहे हैं, इस तरह ना तो आपकी इज़्ज़त बनेगी, ना कोई आपकी इज़्ज़त करेगा, ना ये मुल्क चलेगा। तो मेरा ख़्याल है आपको डगर पर आना चाहिए, उस डगर पर जहाँ लोग इज़्ज़त भी करें अपने मुल्क की भी, अपने इदारों की भी। और इस माफिया की तो खैर कौन क्या इज़्ज़त करेगा? आप देखिए पीपल्स पार्टी की कितनी मुनाफिकाना खामोशी है इस वक्त। आपने गौर किया कभी इस बात को कि किस तरह जरदारी की ज़ुबान चुप है, बिलावल की ज़ुबान चुप है, सिर्फ इसलिए कि वो सारे का सारा मुद्दा डाल रहे हैं नासूर लीग पे और इदारों पे। और नवाज़ शरीफ का सबसे बड़ा काम क्या है? डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने बिल्कुल सही बात की है, मैं एग्री उस बात से, कि नवाज़ शरीफ ने ख़ानदान ये शरीफा जो टब्बर है, इनका काम इन्होंने क्या किया है कि जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो इन्होंने किया है कि इन्होंने अपने इदारों को और आवाम को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया है। और इसमें नवाज़ शरीफ दुनिया का वाहिद एक काम है जिसमें नवाज़ शरीफ कामयाब हुआ है, और वो यही काम है कि अपने इदारों के और आवाम के बीच उसने दुनिया पैदा कर दी है। इसमें वो कामयाब है। और मेरा ख्याल है इदारों को ये बात सोचनी चाहिए कि इदारे आवाम से हैं, आवाम में से ही लोग इदारों में जाते हैं। इदारे ख़ुद ब खुद नहीं बनते, आवाम से बनते हैं। और अगर ये आवाम इदारों के साथ ना हो तो फिर इदारों की तो कोई हैसियत, कोई तौक़ीर, कोई इज़्ज़त बाकी नहीं रहती। लिहाजा आपको चाहिए कि आप आवाम में वापसी करें। नवाज़ शरीफ की शक्ल मत देखें, नवाज़ शरीफ पपट है, नवाज़ शरीफ साम्राज्यी ताकतों का एजेंट है, ये गद्दार है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बंदे ने पाकिस्तान का जो नुकसान किया है, पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा नुकसान किसी ने नहीं किया। लिहाजा मैं वहीं पर खड़ा हुआ हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मोहब्बत पाकिस्तान के साथ करते हैं, पाकिस्तान में बसने वाले भी वो उस तरह से मोहब्बत नहीं करते। और ख़ास तौर पर पंजाबियों ने तो, मैं भी पंजाबी हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज लिखा है कि पख्तूनख्वा वाले जो हैं आप उनको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, पंजाबियों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। भैया बता दीजिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं? आप किस बहन के लिए, किस बेटी के लिए, किस माँ के लिए जिसको अजियत दी गई, आप किसके लिए बाहर निकले? क्या किसी ने सनम जावेद के लिए आवाज़ उठाई? डॉक्टर बेगम यास्मीन राशिद के लिए किसी ने आवाज़ उठाई? कैंसर की मरीज़ है वो, 72-73 साल की खातून है वो। किसी ने आलिया हमज़ा के लिए बात उठाई? उसका घर का फ़र्द कैंसर का मरीज़ है। किसके लिए बात की आपने? मुझे बताइए तो सही। कुछ नहीं। मैं तो दोस्तों से फ़ोन पे बात करता हूँ तो मुझे मना कर देते हैं कि शाहरुख भाई प्लीज़ सियासत पे बात नहीं कीजिएगा, अगर हमारा फ़ोन किसी ने सुन लिया तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी, हमारे कारोबार तबाह हो जाएंगे। ये तो हालत है तुम लोगों की खुदगर्जी की, तुम लोगों की अपने मुफाद की, कि तुम्हें खुद को नहीं अंदाज़ा कि तुम अपनी नस्लों के लिए क्या कर रहे हो, अपनी नस्लों के लिए तबाही कर रहे हो। 14 करोड़ का पंजाब, 1% 14 लाख बंदा अपने हकूक़ के लिए, अपने बिजली के बिलों के लिए, अपने गैस के बिलों के लिए और अपनी नस्ल के लिए बाहर आके जिस दिन बैठ गया अब जीत जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग में।